नमस्ते। आज हम जानेंगे अफ्रीका के शान जंगल के राजा अफ्रीकन लायन के बारे में। ये शक्तिशाली और सामाजिक प्राणी अपने गर्जन और प्रभावशाली रूप के लिए जाने जाते हैं। चलिए इस रोमांचक जानवर के जीवन और व्यवहार को करीब से देखते हैं। भौतिक विशेषताएं। शरीर। अफ्रीकी शेर मजबूत और सुगठित शरीर वाले होते हैं, जिनमें शक्तिशाली अगले पैर, दांत और जबड़े होते हैं जो शिकार को पकड़ने और मारने के लिए अनुकूलित होते हैं। आकार। ये बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियों बाघ, तेंदुआ और जगुआर सहित में दूसरा सबसे बड़ा है। नर। कंधे पर औसत ऊंचाई लगभग 4 फीट होती है। वजन 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। शरीर की लंबाई 5.5 से 7 फीट तक होती है, जिसमें 2 से 3 फीट लंबी पूंछ शामिल है। मादा। कंधे पर औसत ऊंचाई लगभग 3.5 फीट होती है। वजन 120 से 180 किलोग्राम तक होता है। फर। इनका फर छोटा होता है और आमतौर पर भूरा रंग का होता है, लेकिन यह हल्का पीला, नारंगी भूरा, सफेद धूसर और गहरा भूरा भी हो सकता है। निचला हिस्सा, मुंह के चारों ओर, ठुड्डी और पैरों के अंदर का हिस्सा सफेद होता है। अयाल। वयस्क नर शेरों में गर्दन और सिर के चारों ओर घने बाल होते हैं, जिसे अयाल कहा जाता है। अयाल का रंग हल्के सुनहरे से लेकर लाल भूरे से काले तक हो सकता है। ये प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है और उम्र के साथ बढ़ता है। कुछ क्षेत्रों में बिना अयाल वाले नर शेर भी आम हैं। माना जाता है कि यह स्थानीय जलवायु के अनुकूलन है, क्योंकि अयाल से गर्मी का नुकसान हो सकता है। पैर और पंजे। इनके पैर गद्देदार और बड़े होते हैं, जिनमें लंबे, नुकीले, वापस लेने योग्य पंजे होते हैं, जिनकी लंबाई 1.5 इंच तक हो सकती है। अगले पैरों में 5 पंजे और पिछले पैरों में 4 पंजे होते हैं। पूंछ। इनकी लंबी पूंछ के सिरे पर काले बालों का एक गुच्छा होता है, जिसका उपयोग समूह शिकार के दौरान एक दूसरे के साथ संवाद करने और मादाओं द्वारा शावकों को उनका पीछा करने का संकेत देने के लिए किया जाता है। शेर एकमात्र बिल्ली है जिसकी पूंछ पर गुच्छा होता है। दृष्टि। इनकी रात की दृष्टि अत्यधिक विकसित होती है। इनकी आंखें बहुत कम रोशनी में देख सकती हैं। इनकी अंबर रंग की आंखें गोल पुतलियों वाली होती हैं, जो सभी मांसाहारी जानवरों में सबसे बड़ी होती हैं। आवास हैबिटाट। अफ्रीकी शेर उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के आवासों में अनुकूलित हो सकते हैं, जिनमें सवाना, घास के मैदान, खुले वुडलैंड और झाड़ियां शामिल हैं। वे अर्धशुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों और कालाहारी रेगिस्तान जैसे बहुत शुष्क आवासों में भी पाए जा सकते हैं। वे खुले वुडलैंड और घनी झाड़ियों को पसंद करते हैं, साथ ही झाड़ियां और घास के मैदान भी, ताकि वे अपने शिकार का पीछा कर सकें और दिन के सबसे गर्म हिस्से में आराम करने के लिए छाया ढूंढ सकें। ऐतिहासिक रूप से अफ्रीकी शेर पूरे महाद्वीप में फैले हुए थे, लेकिन अब वे केवल उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिनमें से 80% पूर्वी या दक्षिणी अफ्रीका में हैं। हाल के दशकों में वे 12 उप सहारा देशों से गायब हो गए हैं। सामाजिक संरचना। शेर सभी बिल्लियों में सबसे अधिक सामाजिक होते हैं। वे संबंधित मादाओं के समूहों में रहते हैं, जिन्हें प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में कई से लेकर 40 तक सदस्य हो सकते हैं, जिनमें वयस्क, उपवयस्क और शावक, साथ ही एक या अधिक निवासी नर शामिल होते हैं। प्राइड की मादाएं आमतौर पर जीवन भर अपने माताओं के प्राइड में रहती हैं, जब तक कि भोजन की कमी उन्हें बाहर निकलने के लिए मजबूर न कर दे। युवा नरों को तब उनके प्राइड से निकाल दिया जाता है जब वे प्रमुख नरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त बड़े हो जाते हैं। प्राइड के भीतर उपसमूहों में सदस्य आपस में जुड़ते हैं। प्राइड का मूल संबंधित शेरनी होती हैं, जिनमें अक्सर माताएं, बेटियां और बहनें शामिल होती हैं। ये शेरनी शिकार करने और शावकों को पालने जैसे प्राइड के विभिन्न पहलुओं में एक साथ काम करती हैं। एक प्राइड में लगभग 1 से 4 प्रमुख नर भी होते हैं, जो आमतौर पर सीधे भाई बहन, सौतेले भाई बहन या चचेरे भाई होते हैं, जो कहीं और से प्राइड में शामिल होते हैं। प्रमुख नर शेर प्राइड के क्षेत्र, शावकों और संसाधनों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। शावकों का पालन पोषण प्राइड में एक सामूहिक प्रयास होता है। जब एक शेरनी शावकों को जन्म देती है, तो प्राइड के अन्य सदस्य, जिनमें उसकी बहनें और प्रमुख नर शामिल हैं, युवा लोगों की देखभाल और सुरक्षा में भाग लेते हैं। शावक किसी भी दूध देने वाली मादा से दूध पी सकते हैं। प्राइड में रहने का मुख्य कारण क्षेत्र स्थापित करना और उसकी रक्षा करना है, जो उन्हें भोजन, पानी और आश्रय जैसे संसाधनों तक लगातार पहुंच प्रदान करता है। आहार। अफ्रीकी शेर मांसाहारी शिकारी होते हैं और मुख्य रूप से मध्यम से बड़े आकार के खुर वाले जानवरों का शिकार करते हैं, जिनका वजन 45 से 453 किलोग्राम तक होता है, जैसे जेब्रा और वाइल्ड बीस्ट। शिकार की कमी होने पर वे कृंतकों से लेकर सरीसृपों तक विभिन्न प्रकार के छोटे जानवरों को भी पकड़कर खाते हैं। उनके विशिष्ट शिकार में एंटीलोप, गजेल, वार्थोग, जेब्रा, वाइल्ड बीस्ट और कभी-कभी केप बफेलो, जिराफ और युवा हाथी शामिल हैं। जब शिकार दुर्लभ होता है, तो शेर लगभग किसी भी जानवर को खा लेंगे और चीता या लकड़बग्घा जैसे शिकारियों के मारे हुए जानवरों से भी भोजन प्राप्त कर लेंगे। अर्धशुष्क आवासों में वे पानी के लिए पौधे भी खाते हैं। शिकार मुख्य रूप से शेरनी द्वारा किया जाता है, जो अपने शिकार को घेरने और घात लगाने के लिए टीम वर्क का उपयोग करती हैं, जबकि नर शेर पहरेदार और रक्षक के रूप में कार्य करते हैं।
सफल शिकार के बाद प्राइड के भीतर एक भोजन पदानुक्रम होता है जिसमें प्रमुख नर पहले खाते हैं, उसके बाद शेरनी और शावक और फिर प्राइड के बाकी सदस्य। शेर अवसरवादी मेहतर भी होते हैं, वे अक्सर तेंदुए और लकड़बग्घे जैसे अन्य शिकारियों से भोजन चुरा लेते हैं। संरक्षण स्थिति IUCN रेड लिस्ट के अनुसार अफ्रीकी शेर को वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जंगल में लगभग 23,000 से 39,000 शेर बचे होने का अनुमान है। हालांकि कुछ हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि यह संख्या 20,000 के करीब हो सकती है, क्योंकि उनकी आबादी का 3/4 हिस्सा घट रहा है। अफ्रीकी शेरों के लिए मुख्य खतरे हैं आवास का नुकसान और विखंडन। कृषि और विकास के लिए उनके आवास नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण वे अपनी पूर्व सीमा के केवल 8% हिस्से में ही रह गए हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर रहने वाले या प्राकृतिक शिकार की कमी वाले शेर कभी कभी खेत के जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे किसान बदला लेने के लिए शेरों को मार देते हैं। प्राकृतिक शिकार में कमी, मानव गतिविधियों के कारण कुछ क्षेत्रों में उनके प्राकृतिक शिकार की आबादी कम हो रही है। अवैध वन्यजीव व्यापार, ट्रॉफी शिकार और शरीर के अंगों के लिए शेरों का शिकार किया जाता है। जलवायु परिवर्तन, यह उनके आवास और शिकार की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। रोचक तथ्य: शेर एकमात्र बिल्ली हैं जो समूहों में रहती हैं। एक वयस्क शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है और ये घुसपैठियों को चेतावनी देने या बिखरे हुए प्राइड सदस्यों को फिर से मिलाने के लिए होती है। शेर दिन में 21 घंटे तक निष्क्रिय रह सकते हैं और सुबह के सबसे ठंडे और अंधेरे घंटों में जंगल की रानियां शेरनी सामूहिक भोजन के लिए एक टीम के रूप में शिकार करती हैं। प्राइड की शेरनी अक्सर एक साथ प्रजनन के मौसम में प्रवेश करती हैं और बाद में एक ही समय में जन्म देती हैं, जिससे वे नर्सिंग और अन्य मातृ कर्तव्यों को साझा कर पाती हैं। हालांकि केवल 4 शिकार प्रयासों में से एक सफल होता है। प्रमुख नर हमेशा पहले खाते हैं, फिर शेरनी और शावक बचे हुए टुकड़ों के लिए संघर्ष करते हैं। शेर अपने क्षेत्र को मूत्र से चिह्नित करते हैं, जिससे एक सीमा बन जाती है। अफ्रीकी शेर अपने पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार घास के मैदानों और जंगलों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। उचित संरक्षण प्रयासों के बिना इस शानदार प्रजाति की आबादी में गिरावट जारी रहेगी। तो ये थी अफ्रीकन लायन की कहानी। उम्मीद है आपको जंगल के इस अद्भुत शासक के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। उनकी सामाजिक रचना, शिकार करने का अंदाज और अपने परिवेश में उनका महत्व सच में कमाल का है। फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।